हेलो फ्रेंड्स, एमएचटीसी की 2025 की सीरीज में हम आज का ये पांचवा वीडियो लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। इस वीडियो में ही हम 50 पीवाईक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट एमसीक्यू। ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन gives the acid containing chiral carbon atoms equal to। अब इसका आंसर पता करने के लिए आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखते समय देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता ही होगा, C6H12O6, मतलब इसमें 6 कार्बन है। 6 कार्बन को हम इस प्रकार से लिखेंगे। ओके, टॉप में ऑलवेज CH2 ग्रुप रहेगा, बॉटम में ऑलवेज CH2OH रहेगा। देन यहाँ पे आपको याद रखना है H, हियर OH एंड हियर H। ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। हियर H, इस साइड में H है तो इस साइड में OH रहेगा, H है यहाँ OH रहेगा, इधर OH है इसलिए यहाँ H, और यहाँ H है इसलिए OH। ये हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब हम इसको ट्रीट करेंगे किसके साथ? तो हमें क्या करना है बेटा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन हम दो प्रकार से करते हैं, एक तो ब्रोमीन वाटर या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। हम ब्रोमीन वाटर का यूज करेंगे। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए बेटा ये CHO का रूपांतर COOH में करेगा, और बाकी जो कार्बन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड लास्टली CH2OH। इस प्रकार से देखिए, CHO इज कन्वर्टेड इनटू COOH। बाकी जैसे के वैसा ही रहेगा, यहाँ पे H रहेगा, हियर इज H, हियर इज OH, हियर इज H, और यहाँ OH, हियर OH, हियर H, हियर OH। अब हमें कौन सी कार्बन को पहचानना है? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन किसे कहा जाता है? ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स के साथ जुड़ा रहता। अब ये कार्बन कायरल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ 4 एटम से ग्रुप जुड़े नहीं रहते हैं। अब इस कार्बन को देखना, इसको 4 एटम या ग्रुप कौन से जुड़े हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, और ये पूरा चौथा ग्रुप रहेगा। चारों ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए इसे हम कायरल कार्बन कहेंगे। ये दूसरा कायरल कार्बन रहेगा, ये तीसरा कायरल कार्बन रहेगा, और ये चौथा कायरल कार्बन रहेगा। इस प्रकार से इस कंपाउंड में, जिसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड, कंटेन्स 4 कायरल कार्बन एटम्स। देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लूकोज गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट विद अमोनिया कलर। सिल्वर नाइट्रेट because it has। अब अमोनिया का सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? आपको पता होना चाहिए, इसे टोलेंस रिएजेंट कहते हैं। अब टोलेंस रिएजेंट के साथ कौन रिएक्ट होता है? एल्डिहाइड्स या कीटोन्स? तो अच्छे से याद रखोगे, आपने इसे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में पढ़ा है। This tolerance test is used to distinguish between aldehydes and ketones. This test is given only by aldehydes। टोलेंस रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड्स रिएक्ट होते हैं और सिल्वर मिरर बनाते हैं। देयरफॉर आंसर कौन सा रहेगा? पता चल ही गया, सी। Question number 3, identify the number of secondary carbon atoms in glucose। फिर से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना, जिसमें 6 कार्बन रहेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। टॉप में ऑलवेज इजीली ऑक्सीडाइजेबल CHO ग्रुप लिखना, बॉटम में रहेगा CH2OH। फिर यहाँ 4 कार्बन को क्या जुड़ा रहेगा, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। H, OH, H, इकडे H असेल तर इकडे OH राहणार, यहाँ पे भी OH रहेगा, यहाँ OH है इसलिए यहाँ H रहेगा, और यहाँ पे OH रहेगा। इसको फर्स्ट कार्बन कहना, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड रहेगा, ये फोर्थ रहेगा, फिफ्थ, और ये रहेगा सिक्स कार्बन। अब हमें क्या पहचानना है? सेकेंडरी कार्बन एटम्स। ओके, आपने इसके पहले भी पढ़ा होगा, कार्बन कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी।
इनको याद कैसे रखना, तो प्राइमरी कार्बन दूसरे एक कार्बन से जुड़ा रहता, सेकेंडरी कार्बन दो कार्बन से जुड़ा रहेगा, टर्शरी तीन कार्बन और क्वाटरनरी चार कार्बन से जुड़ा रहेगा। अब हमें सेकेंडरी पूछा है, तो ऐसे कार्बन पहचानना जो दूसरे से दो ही कार्बन से जुड़े हैं। अब ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा, इसलिए इसको हम प्राइमरी कहेंगे। ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये सेकेंडरी रहेगा। दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी रहेगा, ये सेकेंडरी है। एंड लास्ट जो रहेगा वो प्राइमरी कार्बन। तो अब देखो आंसर क्या रहेगा, 1 2 3 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी ऑप्टिकल isomers are possible for a compound having 4 asymmetric carbon atoms? अब ये asymmetric को ही हम कायरल कार्बन कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑप्टिकल isomers equals 2 to the power n. N stands for number of asymmetric or chiral carbon atoms. अब कंपाउंड कौन सा दिया, कंपाउंड का नाम नहीं दिया है, लेकिन असिमेट्रिक कार्बन की संख्या दी है 4, इसलिए हम n की जगह 4 लिखेंगे। 2 to the power 4 कितना, 8 नहीं, 2 to the power 4 होता है 16, therefore answer is option A. Question number 5, how many moles of acetic acid are obtained in the reaction when 1 mole of glucose is treated with excess acetic anhydride? अब यहां हमें रिएक्शन को लिखना पड़ेगा। इसका रिएक्शन ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम लिख देंगे CHO, थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, CHOH4 टाइम्स CH2OH, इसके साथ ट्रीट करना है। एसिटिक एनहाइड्राइड जो एक्सेस में रहेगा, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बता सकते हो? एसिटिक एनहाइड्राइड फॉर्मूला CH3CO ट्वाइस O। अब रिएक्शन किस प्रकार से होगा, एग्जैक्टली कौन यहाँ रिप्लेस होगा, ग्लूकोज से कौन निकलेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो लॉजिक बता रहा हूं। ये हाइड्रोजन देखो ऑक्सीजन को जुड़ा है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को जुड़ा रहता उसे एसिडिक हाइड्रोजन कहना। तो अब ग्लूकोज में कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, ये 4 और 1 5। इन हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाएगा बाय विच ग्रुप, तो जरा ध्यान देना, यहां रहेगा CHO, हाइड्रोजन निकल जाएगा, COCH3 ऐड होगा, जिसके कारण यहाँ प्रोडक्ट बनेगा COCH3 4 टाइम्स, और लास्ट में यहां से भी हाइड्रोजन रिप्लेस होगा CH2O COCH3। ठीक है, अब बाई प्रोडक्ट कौन सा बनेगा देखिए जरा, यहां से एक COCH3 निकल गया, एक बच गया, इसलिए CH3CO रहेगा। यहां से एक ऑक्सीजन बचा ही है, और यहां से कौन ऐड होता है, हाइड्रोजन, बन गया एसिटिक एसिड। ठीक है, अब कितना मोल बनेगा एसिटिक एसिड वो भी हमें पता करना है। तो यहां से कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं, 4 हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय एसिटिल ग्रुप, इसलिए यहां कितना बनेगा 5, यहां कितना लगेगा 5, therefore answer is option C. Number 6, what is the quantity of glucose obtained when 68.4 gram of sucrose is hydrolyzed in laboratory under ideal conditions? Molar mass of sucrose is given here. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें रिएक्शन को लिखना पड़ेगा। सिक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11, इसका हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे बाय यूजिंग डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट H2SO4। अब एसिड हाइड्रोलिसिस होने के बाद हमें यहाँ दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये रिएक्शन आपको मतलब करना है, C6H12O6 प्लस C6
H12O6। अब आप कहेंगे दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम है, इसलिए हमने दो बार यानी दो डिफरेंट फॉर्मूले हमने क्यों लिखे हैं यहाँ पे। तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है लेकिन दोनों डिफरेंट कंपाउंड है। ये है ग्लूकोज तो ये रहेगा फ्रुक्टोज। ऐसे दो कंपाउंड हमें मिले हैं। अब हमें पूछा क्या है, क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज फाइंड आउट करना है, मतलब हमें इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। अब इस ग्लूकोज का मोलर मास आपको पता होना जरूरी है। मोलर मास हम कैसे निकालते हैं, देखो जरा। ग्लूकोज का कार्बन का एटॉमिक मास मतलब कर लेना 12 इंटू 6 रहेगा, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इंटू 12 रहेगा, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 इंटू 6 रहेगा, सो दैट वी गेट 180 ग्राम पर मोल। या डायरेक्टली याद कर लेना ग्लूकोज का मास कितना, 180 ग्राम पर मोल। अब देखो बेटा हमें क्या पूछा है, 68.4 ग्राम सुक्रोज दिया है। अब इस रिएक्शन पे देखो जो बैलेंस है, इसमें इसका 1 मोल लिख रहा तो इसका भी 1 मोल बन गया। 1 मोल का मास कितना होता है, 342 ग्राम। सुक्रोज इज इक्वल टू 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो हमें कितना मास दिया सुक्रोज का, 68.4 ग्राम इक्वल्स कितना रहेगा, कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 180 डिवाइडेड बाय 342। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स कठिन है, 36 का आता है, मैथमेटिक्स के साथ हमें नहीं आता है। तो उसने एक सिंपल लॉजिक बताता हो, इस डेसिमल पॉइंट को रिमूव करोगे, डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर दिया तो यहाँ होगा 10 टू द पावर -1 और ये होगा 684 हो जाएगा बेटा। 342 684 मतलब यहाँ 2 रहेगा, 2 इंटू 180 360 होगा, 360 इंटू 10 टू द पावर -1 मीन्स 36 ग्राम। आंसर आपको मिलेगा, कहाँ दिया है, ऑप्शन सी। तो एकदम ही मैथमेटिक्स देख के डर मत जाना, कोशिश करना, लॉजिक यूज करना, सो दैट आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। और वैसे भी कैलकुलेशंस काफी आसान होते हैं। इस प्रकार से नंबर्स को दिया जाता है ताकि आप आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, which among the following is a natural biopolymer of monosaccharide? अब आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि मोनोसैक्राइड से बनने वाले पॉलीमर्स कौन कौन से हैं। तो एक है स्टार्च, दूसरा सेल्यूलोज, तीसरा ग्लाइकोजेन। इनमें से आंसर कौन सा पता चल ही गया, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। नंबर 8, which among the following statements is true for amylose? अब ये amylose क्या है, किसमें प्रेजेंट रहता है। तो देखिए इट इज प्रेजेंट इन स्टार्च। याद करना, स्टार्च is composed of 2 parts. First is amylose and second is amylopectin. amylose स्ट्रेट स्ट्रक्चर रहता है, amylopectin ब्रांच स्ट्रक्चर रहता है। दोनों किससे बनते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज से। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो लिंकेज रहेगा एमाइलोज में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रहता है, कौन सा, अल्फा 1,4। ये थोड़ा आपको मदद करना पड़ेगा। एमाइलोपेक्टिन में कौन सा रहता है, अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6। एमाइलोज का जो परसेंटेज रहेगा स्टार्च में 15 to 20%, तो ये रहेगा 80 to 85%। ये वाटर सोल्यूबल रहता है, एमाइलोपेक्टिन इज वाटर इनसोल्यूबल। दोनों आयोडीन के साथ वॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाते ही है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन रहेगा, बीटा होना चाहिए था, दैट सिंबल इज लेफ्ट हियर। ओके, तो देखिए अब एमाइलोज में कौन सा लिंकेज रहता है, अल्फा 1,4, लेकिन यहाँ दिया है 1,4 बीटा, इसलिए सॉरी दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग।
इट हैज ब्रांचिंग टू लार्ज एक्सटेंट, लेकिन हमने लिखा ये स्ट्रेट और लीनियर रहता है, मतलब दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सी, इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 80% ऑफ स्टार्च, नहीं 15% रहता है, मतलब ये भी गलत रहेगा। तो आंसर इज ऑप्शन डी विच इज वाटर सोल्यूबल। Number 9, which of the following statements is not true about saccharic acid? तो यहाँ आंसर ऑब्टेन करने के लिए आपको रिएक्शन को रिकॉल करना पड़ेगा। सैक्रिक एसिड कैसे बनता है ये आपको पता होना चाहिए। तो बेटा ग्लूकोज से हम सैक्रिक एसिड कैसे बनाएंगे? CHO4 टाइम्स CH2OH, इसको हम ट्रीट करेंगे डाइल्यूट HNO3 के साथ। अब डाइल्यूट HNO3, नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसके कारण CHO चेंजेस टू COOH, ये जैसे कि वैसा ही रहेगा CHOH4 टाइम्स, एंड दिस ग्रुप आल्सो ऑक्सीडाइजेस टू COOH। इसको कहना सैक्रिक एसिड, ठीक है। अब पहला ऑप्शन कौन सा है? इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ग्लूकोनिक एसिड। हमने ग्लूकोज से सैक्रिक एसिड तो बना लिया, क्या ग्लूकोनिक एसिड से बनता है क्या? हाँ, आंसर है या। हाँ, अब ग्लूकोनिक एसिड से कैसे बनेगा तो उसका भी स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। COOH4 टाइम्स CH2OH, ये है ग्लूकोनिक एसिड। इसको हम किसके साथ ट्रीट करेंगे? ब्रोमीन वाटर के साथ, विच इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो दैट वी विल गेट सैक्रिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड से सैक्रिक एसिड बन ही गया, मतलब ऑप्शन ए तो सही है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? नॉट ट्रू। ओके, इट कंटेन्स 1 कार्बोक्सिल ग्रुप एंड 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सैक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर ये है, इसमें कितने कार्बोक्सिल ग्रुप्स हैं? 2, लेकिन यहाँ दिया है 1, मतलब ऑप्शन बी इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन सी देख लो, इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज से बन ही गया। इट कंटेन्स 2 कार्बोक्सिल ग्रुप, दिख ही रहे हैं। Question number 10, which among the following observations suggest that glucose also exists in cyclic form? अब ग्लूकोज की कुछ रिएक्शंस हमारे सिलेबस में है, जैसे कि फर्स्ट रिएक्शन ग्लूकोज, इसको हम ट्रीट करेंगे किसके साथ? हॉट HI के साथ, HCN के साथ, NH2OH के साथ। देन रहेगा नेक्स्ट रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, next reaction with HNO3, next reaction with acetic anhydride CO2O, ठीक है। यहाँ कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा। All these reactions confirmed the open chain structure of glucose, ये अच्छे से याद रखो। इन सभी रिएक्शंस से हमें ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर पता चलता है। तो अब हमें देखिए क्या करना पड़ेगा, हमें कौन सा स्ट्रक्चर पता करना है? साइक्लिक फॉर्म। तो देखो अब आंसर आपको मिल ही जाएगा। प्रोलॉन्ग हीटिंग ऑफ ग्लूकोज विद HI इट्स एंड हेक्सेन, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है। एसिटिलेशन ऑफ ग्लूकोज टू गिव पेंटासिटिलेट, ये वाला रिएक्शन भी ओपन चेन स्ट्रक्चर बताएगा। ग्लूकोज डज नॉट अंडरगो कंडेंसेशन विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनल हाइड्रोजन। समान लो कि हमें पता नहीं है एग्जैक्टली क्या है, तो लास्ट ऑप्शन पढ़ना, हाइड्रोक्सिल अमीन रिएक्ट विद ग्लूकोज टू फॉर्म ग्लूकोज ऑक्साइड। हाइड्रोक्सिल अमीन यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ये भी आंसर नहीं रहेगा। आंसर इज ऑप्शन सी। नंबर 11, which among the following statements is true about threose? Yes. अब यहाँ थ्रिओज का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर इस प्रकार से आप मदद करोगे, राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। यहाँ CH2OH रहेगा और बीच में 2 ऐसे कार्बन रहेंगे, यहाँ रहेगा OH, H, here is H, here OH। अब हमें कौन सा स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है? 2 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, इट इज ए कीटोन शुगर। क्या यहाँ कहीं कीटोन ग्रुप आपको दिख रहा है क्या? नहीं, ए गलत। इट इज ए डाइसैकराइड। क्या ये डाइसैकराइड हो सकता है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन सिर्फ 4 ही है। डाइसैकराइड के लिए 12 कार्बन होना जरूरी है, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं है।
इट इज एन अल्डिहाइडिक शुगर। क्या इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है? क्या है? इसलिए आंसर इज ऑप्शन सी। डी भी बता देता हूं, पेंटोज शुगर बोला गया है। पेंटोज मतलब ये ऐसा शुगर रहेगा जिसमें 5 कार्बन रहेंगे, लेकिन इस कंपाउंड में कितने कार्बन है? 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following sugars does not contain glycosidic linkage? अब यहां बहुत ज्यादा डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, जितना जरूरी है हम आपको बताएंगे। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एग्जैक्टली किस में प्रेजेंट रहता है? याद रखोगे, इट इज प्रेजेंट इन डाइसैक्राइड, ट्राइसैक्राइड, टेट्रासैक्राइड और पॉलीसैक्राइड। तो आपको याद रखना है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मोनोसैक्राइड्स में नहीं रहता। अब हमें क्या पूछा है? डस नॉट कंटेन, मतलब 4 में से आपको क्या फाइंड आउट करना है? मोनोसैक्राइड। कौन सा रहेगा बता सकते हो? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, विच लिंकेज क्वेश्चन नंबर 13, विच लिंकेज इज प्रेजेंट इन लैक्टोज? अब लैक्टोज डाइसैक्राइड है जिसका हाइड्रोलिसिस होने के बाद 2 प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। एक रहेगा ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, एंड दूसरा रहेगा बीटा डी गैलेक्टोज। याद रखना है, लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस होने के बाद बीटा ग्लूकोज एंड बीटा गैलेक्टोज मिलता है। आप अच्छे से याद रखोगे। 2 मोनोसैक्राइड्स मिले हैं ऑन हाइड्रोलिसिस, इसलिए इसे कहना डाइसैक्राइड। ठीक है। अब डाइसैक्राइड में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन सा रहेगा? तो यहाँ पे आपको मतलब करना पड़ेगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट रहता। इट इज गिवन इन ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following sugar is found in milk? Yes, sucrose शुगर केन में रहता है, केन शुगर इसे कहा जाता। माल्टोस माल्ट में रहता है, माल्ट शुगर कहना। लैक्टोस मिल्क में रहता है, मिल्क शुगर इसे कहना। फ्रुक्टोस फ्रूट्स में मिलता है, फ्रूट शुगर कहना। क्वेश्चन नंबर 15, which from the following statements is not true about maltose? अब देखिए, माल्टोस का पूरा स्पेक्ट्रम तो हम यहाँ नहीं बताएंगे, जो जितना जरूरी है उतना हम यहाँ डिफरेंटली आपको बताएंगे। जैसे कि पहला लिखा है, इट कंटेन्स अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। माल्टोस हाइड्रोलिसिस होने के बाद बनाता है 2 अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स। ठीक है, 2 मोनोसैक्राइड बन गए, इसलिए इसे भी डाइसैक्राइड कहना। अब माल्टोज में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन सा रहेगा? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, दैट इज करेक्ट। बी, इट इज मिल्क शुगर। अब माल्टोस माल्ट में प्रेजेंट रहता, थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था, इसे माल्ट शुगर कहते हैं, लेकिन यहाँ मिल्क शुगर दिया है, देयरफॉर दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन बी। डाइसैक्राइड तो है ही, रिड्यूसिंग शुगर भी रहेगा माल्टोस। नंबर 16, which among the following enzymes hydrolyzes starch? अब ये जो पॉइंट दिया है कहां पे? एंजाइम्स में। आपने अगर एंजाइम्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। अब स्टार्च को कौन हाइड्रोलाइज करेगा? ताकि हमें डिफरेंट मोनोसैकराइड्स का ग्लूकोज मिलेगा। बेटर ग्लूकोज याद रखना, ठीक है, जो स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस होने के बाद बनता है। तो ये जो एंजाइम रहेगा एमाइलेज, जो हमारे सलाइवा में प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 17, which among the following carbohydrate molecules is not further hydrolyzed into smaller units? अब आपको रिकॉल करना पड़ेगा कौन सा कार्बोहाइड्रेट
हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। हमारे पास 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स है, एक है मोनोसैकेराइड्स, दूसरा ओलिगोसैकेराइड्स और तीसरा पॉलीसैकेराइड्स। इनमें से अच्छे से याद रखोगे, मोनोसैकेराइड्स को हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ 4 में से कौन सा मोनोसैकेराइड से जरा ढूंढिए। रैफिनोज है क्या? नहीं। राइबोस मोनोसैकेराइड है? हाँ, ऑप्शन बी। Question number 18. Which carbon atoms of glucose numbered from C1 to C2 converts its functional group to COOH group when heated with bromine water? अब हमने इसके पहले भी एक्सप्लेन किया है। देखिए, रिएक्शन हम देखेंगे। सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर CHOH 4 times CH2OH, इसे ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करेंगे। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ये सिर्फ CHO ग्रुप को ही COOH ग्रुप में कन्वर्ट करता, रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स रिमेन इंटैक्ट, जैसे कि वैसे ही रहेंगे। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। विच कार्बन एटम नंबर्ड फ्रॉम C1 to 6, ये 1, यहाँ 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से, और यहाँ है नंबर 6। कन्वर्ट्स इट्स फंक्शनल ग्रुप टू COOH। अब COOH सिर्फ एक ही ग्रुप से बना है, दैट इज फ्रॉम CHO, मतलब कार्बन का नंबर कौन सा रहेगा? 1। Question number 19. Which among the following enzymes convert glucose to fructose? अब ये आपको मदद करना पड़ेगा, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। आंसर है ऑप्शन डी, ग्लूकोज आइसोमरेज। 20. Which carbon atom of glucose ring is called anomeric carbon? अब देखिए एनोमेरिक कार्बन क्या है। तो पहले हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखेंगे, CHO, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा CH2OH, here HOH, इस प्रकार से रहेगा। यहाँ OH, here OH, here H and here OH। इस प्रकार से आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओगे। अब इससे रिंग स्ट्रक्चर बनाते समय 5वें कार्बन से OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे चला जाता, जिसके कारण हमें 2 प्रकार के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 CH2OH। ये पहला स्ट्रक्चर रहेगा जहां ऐसा नया लिंकेज बनता है, here is OH, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा H। ये वाला H इधर से में चला गया, यहाँ का H यहाँ ट्रांसफर होने के कारण यहाँ पे OH आ गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा? H, यहाँ पे रहेगा OH, here is H, here is H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH and here is H। दूसरा स्ट्रक्चर बनाते समय भी फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 CH2OH वैसे ही रहेगा, यहाँ पे ऐसा नया लिंकेज बनेगा। उसके बाद यहाँ पे ये पहला कार्बन है, पहले कार्बन पे जो 2 एटम या ग्रुप जुड़े हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट करना, हियर OH, हियर इज H। देखो फर्स्ट कार्बन पे भी जो एटम या ग्रुप जुड़े हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट है, बाकी पूरा जैसे कि वैसा सेम रहेगा। H, here H, here OH and here is H, यहाँ OH, here is OH, here H। ठीक है, इसको कहना अल्फा ग्लूकोपाइरानोस, इसको कहना बीटा ग्लूकोपाइरानोस। रिंग स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब देखिए दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के क्या कहलाएंगे। तो दोनों स्ट्रक्चर्स में एग्जैक्ट डिफरेंस एट फर्स्ट कार्बन पे दिख रहा, सिर्फ पहले ही कार्बन पे अगर कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट रहता है तो उन 2 कंपाउंड्स को हम एनोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोमर्स। इसलिए बेटा दोनों एक दूसरे के एनोमर्स रहेंगे और एनोमेरिक कार्बन किसे कहा जाएगा? पहले ही कार्बन पे जहां कॉन्फ़िगरेशन 2 कंपाउंड का डिफरेंट है। Question number 21. What is the number of chiral carbon atoms in glyceraldehyde? स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा CHO,
CH2OH और यहाँ रहेगा H, here is OH। अब ये तो कायरल कार्बन नहीं रहेगा क्योंकि इसको 4 डिफरेंट एटॉमिक ग्रुप जुड़े नहीं है। ये भी नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ 2 सेम हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हैं। फिर यहाँ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कार्बन रहता है उसको 4 एटॉमिक ग्रुप कौन से जुड़े हैं? 1 2 3 4, चारों डिफरेंट है, इसलिए इसे कायरल कार्बन कहना ओनली वन। ऑप्शन ए। Number 22, which among the following sugars is called levulose? Okay. आंसर इज ऑप्शन ए, मगर करना। फ्रुक्टोज को लेविलोज क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्रुक्टोज क्या करेगा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कौन से डायरेक्शन में घुमाएगा? लेफ्ट। 23, what is the total number of moles of monosaccharides obtained when 3 moles of stachyose is hydrolyzed? Okay, stachyose। ये पॉलीसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड हम इसे कहेंगे। एग्जैक्टली डाइट्राइटेटर रहेगा तो हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये एक ग्लूकोज बनाता, एक फ्रुक्टोज बनाएगा और 2 गैलेक्टोज बनाएगा। याद करके ही रखना है आपको। टोटल कितने मोनोसैकेराइड बने? 1 + 1 + 2, 4 मोनोसैकेराइड्स आर फॉर्म्ड हियर, इसलिए इसे कहना टेट्रासैकेराइड। ठीक है। अब बेटा देखिए, हमने 1 मोल यूज किया, 1 मोल स्टैक्यूज यूज किया, तो कितना मोनोसैकेराइड बना? 4 मोल मोनोसैकेराइड्स बना। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ मोनोसैकेराइड व्हेन 3 मोल्स ऑफ स्टैक्यूज? तो 3 मोल्स ऑफ स्टैक्यूज अगर हम लेते हैं तो कितना मोल बनेगा? हाइड्रोलिसिस होने के बाद 1 के लिए 4, तो 3 के लिए कितना? 12। कहाँ है? ऑप्शन बी। Number 24, which carbon atoms in Fisher projection formula numbered from 1 to 6 are not chiral carbons? Okay. क्वेश्चन जरा इनकम्प्लीट है, यहाँ होना चाहिए ऑफ ग्लूकोज। कंपाउंड का नाम देना जरूरी है। अब ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हम देखते हैं। टॉप में CHO रहेगा, बॉटम में CH2OH रहेगा और यहाँ कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको बनानी पड़ेगी इस प्रकार से। यहाँ H H OH H, here OH OH H OH। अब हमें क्या चाहिए बेटा? कायरल कार्बन नहीं है, नॉट कायरल कार्बन। ये कायरल कार्बन नहीं है, ये कायरल कार्बन नहीं है, बट रेस्ट ऑल आर कायरल कार्बन, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। कौन सा कायरल नहीं है? फर्स्ट एंड सिक्स्थ। कहाँ लिखा है? क्वेश्चन नंबर 25, which of the following reagents is used to confirm that glucose contains 1 carbonyl group? ओके, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर CHO CHOH 4 टाइम्स CH2OH। इसे हम 2 रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे। पहला रहेगा HCl, दूसरा रहेगा NH2OH। इसको पढ़ना हाइड्रोजन साइनाइड और ये है हाइड्रोक्सी अमीन। तो H जाएगा ऑक्सीजन पे, सो दैट विल गेट द प्रोडक्ट हियर H, हियर OH एंड CN गोस टू कार्बन। ठीक है। उसके बाद CHOH 4 टाइम्स वैसे ही रहेगा, यहाँ पे CH2OH। इसे कहना ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट। दूसरा रिएक्शन बेटा NH2OH के साथ कैसे होगा? यहाँ से O निकलेगा, यहाँ से H2 निकल जाएगा, सो दैट विल गेट द प्रोडक्ट CH डबल बॉन्ड एंड OH। यहाँ रहेगा CHOH 4 टाइम्स एंड हियर इज CH2OH। इसको पढ़ना ग्लूकोसाइड। ठीक है। ये है ग्लूकोसाइनोहाइड्रेट और ये रहेगा ग्लूकोसाइड। ये दोनों कार्बोनेट कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है। इन 2 रिएक्शन से पता चलता कि दिए हुए कंपाउंड में, मतलब ग्लूकोज में, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब देखिए ऑप्शन कहाँ है? ब्रोमीन वाटर नहीं, नाइट्रिक एसिड नहीं, एसिटिक एनहाइड्राइड नहीं। आंसर इज ऑप्शन। Question number 26. Identify carbon atoms of alpha glucose and beta fructose forming glycosidic linkage in sucrose. Okay, sucrose disaccharide है।
फॉर्मूला मिलता पाओगे C12H22O11। इसका हम हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ आइदर डाइल्यूट एसिड और एल्डिहाइड इनवर्टेज, तो बनेगा ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज। अब इन मोनोसैकराइड्स में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनते समय क्या होगा, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोज एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सो दैट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज विल फॉर्म बिटवीन दिस टू। तो C1 ऑफ ग्लूकोज कहां है, C1 अल्फा डी ग्लूकोज, C2 ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोज। आंसर इज ऑप्शन बी। Number 27. Identify tetrasaccharide from the following. सबसे पहले आपको टेट्रासैकराइड का मतलब पता होना चाहिए। टेट्रा मीन्स 4 होता है, सैकराइड यानी मोनोसैकराइड यहाँ कंसिडर करना है। तो जिस कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस होने के बाद 4 मोनोसैकराइड्स मिलते उसे कहना टेट्रासैकराइड, और इसका आंसर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28. Which of the following is not correct about fructose? अब फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 याद करना। इसका स्ट्रक्चर भी आपको याद करना पड़ेगा। 6 कार्बन स्टेट चेन में रहेंगे इस प्रकार से। फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन पे CH2OH भी लगेगा, सेकंड कार्बन पे C डबल बॉन्ड O रहेगा, देन थर्ड कार्बन पे रहेगा OH H H, here is OH OH H similar to glucose। अब ऑप्शन ए देखो, इट इज कीटोहेक्सोन, मतलब इसमें कीटोन ग्रुप होना चाहिए जो कि है हेक्स यानी 6 कार्बन है, OS यानी शुगर रहेगा, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट। इट इज रिड्यूसिंग शुगर, यस, यहाँ C डबल बॉन्ड O है विच इज ए कीटोन ग्रुप। अब आपने अल्डेट कीटोन्स में पढ़ा है कि कीटोन ग्रुप रिड्यूसिंग शुगर का काम नहीं करता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। दो इट कंटेन्स कीटोन ग्रुप, इट एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग शुगर ड्यू टू इट्स रिंग स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर, मींस दिस इज आल्सो करेक्ट। इट इज न्यू रोटेटरी, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। Fructose rotates the plane of plate polarized light to left. Therefore, this new rotatory. This is also correct. Option D is a wrong statement. यहाँ hemi-acetal दिया है, hemi-acetal नहीं, ये hemi-ketal होता है। हेमिकेटल कब बनता है, जब एक ही कंपाउंड में कीटोन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स रहते हैं, उस समय हेमिकेटल बनेगा। Question number 29. Which of the following phenomena is not explained by open chain structure of glucose? Yes. अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि ग्लूकोज का किसके साथ रिएक्शन होगा, तो हमें ओपन चेन स्ट्रक्चर पता चलेगा। तो सबसे पहले था HR, then HCl, then NH2OH, then bromine water, next is dilute HNO3, and lastly ग्लूकोज पेंटाएसिटिक एनहाइड्राइड। इन सभी एजेंट्स के साथ जो रिएक्शंस होता है उनसे हमें ओपन चेन स्ट्रक्चर कंफर्म होता है ग्लूकोज का। तो हमें ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या बोला है, नॉट एक्सप्लेन बोला है, हे सब एक्सप्लेन करता। मग आंसर कोणता राहणार, पेंटासिटेट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड स्ट्रेट चेन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड विथ हाइड्रोक्सिल अमीन स्ट्रेट चेन, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर विथ टोलेंस रिएक्शन, ये भी स्ट्रेट चेन। ओके, तो एक्सिस्टेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ये रहेगा आपका आंसर, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30. व्हाट टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट इन सेलुलोज? अब आपको याद रखना है बेटा, सेलुलोज इज ए पॉलीसैकेराइड व्हिच इज मेड अप ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। तो अब यहां आंसर कौन सा हो सकता है, बीटा बीटा वाला देखने का। अब सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है, लीनियर और स्ट्रेट चेन। जनरली जहां लीनियर स्ट्रक्चर होता है वहां 1,4 लिंकेज रहता है, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31. व्हाट इज द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स प्रेजेंट इन 1 molecule ऑफ राइबोज? राइबोज का स्ट्रक्चर CHO,
CnH2OH3 times CH2OH। काउंट करना कितने OH ग्रुप से, 1 3 4 5। बच्चे 5 आंसर लिखते हैं, नहीं गलत। दिस इज नॉट वेट, दिस इज एन एल्डिहाइड ग्रुप, इसलिए इसे काउंट नहीं करना। 3 + 1 4। क्वेश्चन नंबर 32, आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन दिया है C6H12O6 ऑन ट्रीटमेंट पे डाइल्यूट HNO3 यूज A। फिर से बेटा आपको रिकॉल करना पड़ेगा ये किसका रिएक्शन है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 किसका है बताइए जरा, ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज जब नाइट्रिक एसिड के साथ हम ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर हम डायरेक्टली लिखेंगे इस प्रकार से, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन बी। नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइसैकेराइड। अब ये भी आपको मतलब करना पड़ेगा, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। सुक्रोज डाइसैकेराइड है, माल्टोज है, लैक्टोज भी है। आंसर रैफिनोज। क्वेश्चन नंबर 34, आइडेंटिफाई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन माल्टोज। यस, माल्टोज किससे बनता है, या हाइड्रोलिसिस होने के बाद माल्टोज क्या बनाता है, 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट बनाता है। इसीलिए अब माल्टोज में कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रहेगा, अल्फा 1,4 कहा है। क्वेश्चन नंबर 35, आइडेंटिफाई नॉन रिड्यूसिंग शुगर फ्रॉम द फॉलोइंग, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज। तो देखो बेटा अच्छे से याद रखना, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स, ऑल ओलिगोसैकेराइड्स आर आल्सो रिड्यूसिंग शुगर एक्सेप्ट वन, दैट इज सुक्रोज। मतलब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 36, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स मोलिकुलर मास इंक्रीजेस बाय 84 U। U stands for unified mass. After complete acetylation, U is the unit of molecular mass। ठीक है, अब सबसे पहले आपको acetylation का मतलब पता होना चाहिए। Acetylation means replacement of hydrogen by acetyl group। ठीक है, अब देखिए जब एक हाइड्रोजन एक एसिड ग्रुप के द्वारा रिप्लेस होगा तो उसके बाद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास कितना रहेगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये सोचना कि कौन सा ग्रुप ऐड होगा, CH3CO, उसका मास कितना रहेगा, कार्बन का 12 इंटू कितने कार्बन है 2, प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 3, प्लस ऑक्सीजन का 16, माइनस हाइड्रोजन का कितना रहेगा, कम होगा -1। तो ये आपको मिलेगा 42U। जब एक हाइड्रोजन एटम को एक एसिटिल ग्रुप रिप्लेस करता है तो मॉलिक्यूलर मास कितने से बढ़ता है, 42 से। लेकिन यहाँ कितने से बढ़ा है, 84U से। इसलिए आप निकालोगे नंबर ऑफ OH ग्रुप्स प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट। कैसे निकालना, 84 से बढ़ गया, एक के लिए 42 से बढ़ता है तो कितना मिलेगा, 2। तो अब बेटा 4 में से ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जहां 2 OH ग्रुप्स रहेंगे। पहला ऑप्शन कौन सा है, अल्डो ट्रायोसर। ट्राई मतलब 3 कार्बन रहेंगे, 1 2 3। अल्डो मतलब फर्स्ट कार्बन पे CHO ग्रुप रहेगा, बचे 2 कार्बन पे कौन रहता है, H और यहाँ रहेगा CH2OH। आता बघा किती OH ग्रुप आहे, 2। म्हणजे आंसर ऑप्शन ए। Question number 37, which of the following is used to separate glucose and fructose from hydrolysis of sucrose? Sucrose का फॉर्मूला H22O11 प्लस इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड और H2SO4, we will get product C6H12O6 प्लस C6H12O6। इसको कहना ग्लूकोज, इसको कहना फ्रुक्टोज। अब दोनों को सेपरेट कैसे करना, तो देखिए रिएक्शन मिक्सचर को कूल करते समय हमें ऐड करना पड़ेगा इथेनॉल। देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन ए। अब इथेनॉल एग्जैक्टली कैसे सेपरेट करता है, तो आप याद रखोगे बेटा, ग्लूकोज इज इनसोल्यूबल इन इथेनॉल, जिसके कारण जब हम रिएक्शन मिक्सचर को कूल करेंगे तो इस सबसे पहले इसके क्रिस्टल्स प्रेसिपिटेट आउट होंगे, लेकिन फ्रुक्टोज सॉल्यूशन में ही रहेगा डिसॉल्व्ड स्टेट।
38. Which reagent from the following is used to detect the presence of straight chain in glucose? Okay. ग्लूकोज का फॉर्मूला या स्ट्रक्चर हम लिखेंगे CHO4 टाइम्स CH2OH। इसे किसके साथ हम ट्रीट करेंगे? तो सभी रिएक्शंस अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो HI के साथ हम ट्रीट करेंगे तो हमें मिलेगा CH3 CH2 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 म्हणजे हे जे चार ग्रुप्स तुम्हाला दिसत आहे हे सगळे CH2 मध्ये कन्वर्ट होणार and lastly CH3। देखो कार्बन चेन स्ट्रेट मिल गया, therefore answer is HI, option A। Number 39, identify the product obtained when glucose is treated with excess CH3CO5। फिर से वही ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखो, ये सब आपको याद करके ही रखना पड़ेगा। किसके साथ ट्रीट किया? एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। व्हाट विल हैपन हियर? तो बेटा देखिए ये हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन को जुड़े हैं, इन सभी हाइड्रोजन्स को एसिडिक हाइड्रोजन कहना बिकॉज दे आर अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। अब इस रिएक्शन में एग्जैक्टली क्या होता? जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन है ऑल विल बी रिप्लेस्ड बाय CH3CO, जिसके कारण प्रोडक्ट बनेगा CHO CHO COCH3 4 times CH2O COCH3। अब इसमें देखिए बेटा ये ग्लूकोज से बना इसलिए ग्लूकोज रहेगा, 5 एसिडिक ग्रुप है इसलिए पेंटा, 5 के लिए पेंटा यूज करना, एसीटेट कहना, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट आंसर। Number 40, which reagent is used to indicate the presence of carbonyl group in glucose? Yes. अब बेटा ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप रहता है, ये बताने वाले दो रिएजेंट्स हमारे पास है। एक है HCN जिसका नाम हाइड्रोजन साइनाइड, दूसरा है NH2OH जिसका नाम हाइड्रोक्सी अमीन। दो में से कौन सा आपको दिख रहा? क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स इन ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन? ओके, फिर से रिएक्शन हम लिखेंगे CHO4 टाइम्स CH2OH। इस रिएक्शन में देखिए साइनोहाइड्रीन हमें बनाना है तो HCN के साथ ट्रीट करना, CN goes to carbon, H goes to oxygen, so that here H, here OH, here is C and then CHOH 4 times सेम रहेगा CH2OH। ये हुआ स्ट्रक्चर किसका? ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन का। अब हमें इसमें क्या देखना है बेटा? नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। कितने OH ग्रुप्स है? देखिए 1 + 4 5 + 1 6। आंसर इज ऑप्शन सी। Number 42, what is the value of specific rotation present in sucrose? Okay, specific rotation है क्या? हाइड्रोजन रिड्यूस ऑलरेडी आपने पढ़ा है, जिसको ऑप्टिकल रोटेशन भी हम कह सकते हैं। अब एक्सैक्टली स्पेसिफिक रोटेशन में मतलब क्या होता है? तो ऐसा एंगल जिसके द्वारा सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाता है, जब हम इस लाइट को इस सब्सटेंस के सॉल्यूशन में से पास करते हैं। अब मीनिंग याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको क्या मतलब करना पड़ेगा? देखिए सुक्रोज के लिए ऑप्टिकल रोटेशन रहेगा C प्लस, मतलब राइट में घुमाएगा। दिस इज द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ फ्रुक्टोज, मतलब करना, और ये रहेगा ग्लूकोज का। ये सब पाठ्यक्रम करूंगा। नंबर 43, व्हाट टाइप ऑफ शुगर इज रैफिनोज? ये भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। रैफिनोज का हाइड्रोलिसिस होने के बाद 3 मोनोसैकराइड्स मिलते हैं। कौन से एग्जैक्टली मदद करना? एक रहेगा ग्लूकोज, एक रहेगा फ्रुक्टोज, प्लस एक रहेगा गैलेक्टोज। टोटल 3 हो गए, इसलिए इसे ट्राइसैकराइड कहना। आंसर इज ऑप्शन डी। Question number 44, which from the following sugars on hydrolysis does not yield further simple sugar? Yes. प्रश्न क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा शुगर है 4 में से जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है? शॉर्टकट याद रखना,
मोनोसैक्राइड्स का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल ही नहीं है। तो फाइंड आउट द मोनोसैक्राइड्स। ए डाइसैक्राइड, स्टार्च पॉलीसैक्राइड, सी राइबोस मोनोसैक्राइड। Question number 45. Which among the following molecules does not produce two monosaccharide molecules on acid hydrolysis? तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो दो मोनोसैक्राइड नहीं बनाता? दो मोनोसैक्राइड बनाने वाले को हम कहते हैं डाइसैक्राइड। तो डाइसैक्राइड कौन कौन है यहाँ पे देखो, माल्टोज डाइसैक्राइड, लैक्टोज आल्सो डाइसैक्राइड, सुक्रोज भी डाइसैक्राइड, मतलब आंसर रहेगा ऑप्शन डी। Question number 46. What is the number of primary alcoholic groups and primary carbon atoms respectively in glucose molecule? Okay, glucose का स्ट्रक्चर फिर से 1 2 3 4 5 6, टॉप में CHO, बॉटम में CH2OH। देन यहाँ पे लिखना पड़ेगा HOH H याद ही रखना, इकडे H तो इकडे OH, इकडे OH तो इकडे H, इकडे OH इकडे OH, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है, प्राइमरी अल्कोहलिक OH ग्रुप। प्राइमरी अल्कोहलिक में ये OH ग्रुप कहाँ कहाँ है, OH ये कार्बन देखिए दूसरे से एक ही कार्बन को जुड़ा इसलिए ये प्राइमरी रहेगा, ये 2 कार्बन से जुड़ा इसलिए सेकेंडरी कहलाएगा, ये भी 2 कार्बन से जुड़ा है सेकेंडरी, ये भी 2 कार्बन से जुड़ा है सेकेंडरी, दिस इज ऑल्सो ए सेकेंडरी एंड ये प्राइमरी। तो यहाँ कोई OH ग्रुप है ही नहीं। अब प्राइमरी अल्कोहलिक कितने हैं बेटा, ओनली 1, ये वाला प्राइमरी मतलब 1, कहाँ है 1 1 1 ए एंड बी। प्राइमरी कार्बन एटम्स कितने हैं, ये प्राइमरी 2 कार्बन, 1 and 2 इज द आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47. आइडेंटिफाई कीटोहेक्सोज फ्रॉम द फॉलोइंग। एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये। कीटोहेक्सोज हमारे सिलेबस में कौन सा दिया है, फ्रुक्टोज, कीटो मतलब कीटोन ग्रुप चाहिए, हेक्स मतलब 6 कार्बन चाहिए, वो ऐसे में शुगर रहेगा, ऐसा कौन सा है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48. आइडेंटिफाई ग्रुप्स ऑफ ग्लूकोज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर। ओके, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फिर से हमें लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, ऑलरेडी हमने इसको पढ़ा है। CHO यहाँ पे रहेगा इस प्रकार से, देखिए यहाँ रहेगा CH2OH, यहाँ रहेगा HOH OH OH H OH, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब रिंग स्ट्रक्चर बनते समय 5वें कार्बन पे जो OH ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन पे जाएगा, ये फिक्स्ड ही है, हेमी एसिटल बनेगा, हेमी एसिटल रिंग बनेगा। ओके, तो C5OH C1 पे चला गया, C1 पे CHO ग्रुप है, इसको फॉर्माइड ग्रुप कहना। तो फॉर्माइड ग्रुप कहाँ है, फॉर्माइड ओके। and C5OH कहाँ है, OH of C5, answer is option B. Question number 49. Which among the following reagents is used to convert CHO and CH2OH groups of glucose to C-double-OH group? ऐसा रिएक्शन हमने यहाँ पढ़ाया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों ग्रुप्स का CHO एज वेल एज CH2OH, दोनों ग्रुप्स का C-double-OH में रूपांतर कौन कर सकता है? तो आंसर है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि स्ट्रॉन्ग रहता है, दैट इज डाइल्यूट acid. Number 50. Identify the product obtained when n moles of sucrose is hydrolyzed to sucrose C12H22O11। इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो बनेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। इसका 1 मोल हमने लिया तो ये 1 + 1 कितना बना, 2 मोल, ये 1 मोल, ये 1 मोल 2 मोल। अगर हम n मोल सुक्रोज लेंगे तो कितना मोल बनेगा, 2n मोल। बस सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है ये, आंसर कौन सा रहेगा, 2n मोल्स ऑफ मोनोसैकेराइड है क्या कोई ऐसा, ग्लूकोज दिया है 2n मोल्स, यस। अब 1 मोल सुक्रोज के लिए 1 मोल ग्लूकोज बन रहा, तो n मोल के लिए कितना मोल ग्लूकोज बनेगा, n मोल ही बनेगा, ये भी एक लॉजिक है, इसलिए आंसर रहेगा n मोल ऑफ ग्लूकोज एंड n मोल ऑफ फ्रुक्टोज। आंसर इज ऑप्शन सी। इस प्रकार से देखिए बच्चों, हमने यहाँ 50 PYQs को डिस्कस किया है। सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से
पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेफिनेटली इसका फ़ायदा मिलेगा। काफ़ी अच्छा देने की कोशिश हमने आपको की है। अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री हीलर, आप सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे। थैंक यू।